नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, 3/3/25 को बैंकर्स द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था जंतर मंतर पर। और उस दिन सारे नेताओं ने अपने अपने स्पीच दिए थे। उसमें भारतीय मजदूर संघ के श्री गिरीश चंद आर्या जी ने भी अपना उद्बोधन किया था। उस उद्बोधन को मैं यहाँ पे सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यूओबीयू का कोई कन्वेनर नहीं है। हेडलेस यूओबीयू ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम सब एक हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। आर्या जी का भाषण सुनिए। भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनेंगे तो हमें कहने में और आपको सुनने में आनंद आएगा। हम लफाजी नहीं करते। जो निर्णय लेते हैं, जो काम करते हैं, उसे परिणति तक पहुंचाते हैं। हम झूठे नारों में भरोसा नहीं रखते। भारतीय मजदूर संघ विशुद्ध रूप से देश का सबसे बड़ा इकलौता गैर राजनीतिक संगठन है। हम सरकार के साथ रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं। रिस्पॉन्सिव कहें तो सरकार यदि बैंक के हित में काम करेगी, इंडस्ट्री के हित में काम करेगी, कर्मचारियों के हित में काम करेगी, तो हम सरकार के साथ सहयोगात्मक संबंध रखेंगे। सामने सरकार किसी की हो, यदि सरकार प्राइवेटाइजेशन की बात करेगी, कॉर्पोरेटाइजेशन की बात करेगी, वर्क प्राइवेटाइजेशन की बात करेगी, तो हम सरकार का मुंह तोड़ जवाब देंगे, विरोध करेंगे। 12वें समझौते में हम सरकार के टच में थे। कुछ रिटायरीज भी टच में थे। उनकी कुछ दुश्वारियां थी। 100% डीए नवंबर 2002 के पहले वालों को नहीं था। हमने वित्त मंत्री से कहा यह अन्याय है, वह पूरा हुआ। रिजाइनीज को पेंशन नहीं थी, पेंशन का ऑप्शन दिलाया। जब वित्त मंत्री से हमारी बात हो रही थी 27 जुलाई 23 को, तो हमने वित्त मंत्री से कहा बैंक पेंशन का अपडेशन नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बैंक यूनियन इस बात को क्यों नहीं उठाती। तो हमने कहा कि वह कहते हैं कि पेंशनर्स का बैंकों के साथ कोई अनुबंधीय कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसकी व्यवस्था हम करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप एक्स ग्रेसिया हुआ। इस बार हमारी कोशिश थी कि सेटलमेंट जल्द हो। इस बार मिनिमम टाइम में मैक्सिमम गेन के साथ समझौता हुआ, वह भी बिना किसी धरना, प्रदर्शन, हड़ताल के। लाइफ में ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। हम कहते हैं कि बैंक कर्मियों को ग्रेटिट्यूड के साथ व्यवहार करना चाहिए। जब हम ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं तो हमें 12वें समझौता और 9 ज्वाइंट नोट के लिए फिनांस मिनिस्टर का आभार व्यक्त करना चाहिए। 5 दिवसीय बैंकिंग पीछे रह गया, इसके लिए हमें लड़ाई करनी है, इसे लड़ रहे हैं। लाइफ में ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। किसी ने कुछ किया है तो हमें मन से आभारी होना चाहिए। आज कितने भी वर्किंग यूनियन हैं जिन्होंने ये यूनियन बनाकर हमें दिया है, इतना मजबूत प्लेटफॉर्म दिया है, और आज हम ट्रेड यूनियन कर रहे हैं। वे हमारे पूर्वज हैं जो आज भटक रहे हैं। 23/11/24 को इसी जगह पेंशनर्स का धरना हुआ था। उस धरने में मैं आया था। मैंने कहा था कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। आपने एक समृद्ध औलाद छोड़ा था, एक समृद्ध घर छोड़ा था, और आज वे बहुत ताकतवर हैं। हमारी जो यूओबीयू है वह बहुत ताकतवर है, मगर हमें दुख इस बात का हो रहा है कि यूओबीयू ताकतवर है तो पेंशनर सड़क पर क्यों बैठे हैं। जाहिर है हमने उनके साथ वो कृतज्ञता व्यक्त नहीं की जो उनके प्रति हमें करनी चाहिए थी। आज आपने उनका एक मुद्दा रखा है पेंशन अपडेशन का। आज वे रिटायर हैं, कल आप रिटायर होंगे। आज यदि ये रास्ता पेंशन अपडेशन का साफ कर देंगे तो उनका पेंशन डिवीजन दिला दोगे तो कल तुम्हें भी पेंशन अपडेशन मिलेगा। आंदोलन के लिए इकट्ठा हुए सभी छोटे बड़े यूनियन एक साथ हैं। हमारा एक प्रश्न है, ये यक्ष प्रश्न है। जब मार्च 2024 में सारी मांगे आईबीए के साथ तय हो गई, सिवाय 5 दिवसीय बैंकिंग के, तो अवशेष मुद्दों को लेकर 1 वर्ष में कितनी बार इन्होंने आईबीए से बात की गई या कितनी बैठकें की है, इसका ब्यौरा हमारे सामने नहीं है। 5 डे बैंकिंग को छोड़कर आरबीआई नाबार्ड में हो गया, एलआईसी में हो गया। बैंकों ने कोई पाप नहीं किया है जो उनका नहीं होना चाहिए। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम इतने ताकतवर हैं, हमारी यूनिटी इतनी स्ट्रांग है, लेकिन आज बैंकों में वर्क लाइफ बैलेंस जितना खराब है उतना किसी इंडस्ट्री में नहीं है।
खासकर माताओं बहनों का जितना शोषण, उत्पीड़न और उनके साथ अनियमितताएं उतना किसी इंडस्ट्री में नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ करना होगा। तरह तरह से उत्पीड़न हो रहा है। यहाँ बैठकर गालियां देने से काम नहीं चलेगा। यदि इस आंदोलन को गंभीरता से आगे लेकर नहीं जाएंगे तो यह रस्म अदायगी बनकर रह जाएगा। हम आप सभी से आह्वान करते हैं कि राजनीति होती रहेगी, राजनीति करते रहिए, लेकिन जब तक 5 डे बैंकिंग नहीं होती, हड़ताल वापस नहीं होनी चाहिए। हड़ताल की नोटिस होगी, सरकारी मशीनरी हस्तक्षेप करेगी, लेबर कमिश्नर काउंसिल के लिए बैठक करेंगे। ध्यान से सुने, यदि वास्तव में 5 डे बैंकिंग में रुचि रखते हो तो जब LIC तो CLC बैठक बुलाएंगे और आपके नेता जाएंगे, यदि उस बैठक में डिसीजन हो जाता है, 5 डे बैंकिंग मिल जाती है, तो हड़ताल वापस ले लो। यदि वह कहता कि हमारी बातचीत चल रही है इसलिए अभी आप हड़ताल वापस ले लो, स्थगित कर दो, तो हमारा कहना है कि 5 डे बैंकिंग होगी या फिर हड़ताल होगी, इससे हटकर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। शेष मसले मैनेजमेंट और IBA के सामने है। IBA को नकेल डालने की जरूरत है। 5 डे बैंकिंग को लेकर सरकार और अन्य मुद्दों को लेकर IBA मैनेजमेंट हमारे लक्ष्य में होने चाहिए। दोनों के खिलाफ समान दृष्टि से काम करने की जरूरत है। हम नेतृत्व को, डिसीजन मेकर्स को, NOBO, NEO, BW और BMS की तरफ से आश्वस्त करते हैं कि यदि CLC के यहाँ 5 दिवसीय बैंकिंग का समझौता नहीं होता है तो हम स्ट्राइक करेंगे। बाकी मुद्दों को लेकर हम IBA से निपटेंगे। 5 दिवसीय बैंकिंग के लिए बिना किसी भी हालत में हड़ताल वापस नहीं, हड़ताल डिफर नहीं करेंगे। अंत में हम ये कहना चाहते हैं कि यदि पेंशनर्स के प्रति आप लोग वफादार नहीं हुए तो पेंशनर जो आज आपको इतना बड़ा संगठन बनाकर दे गए हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे गए हैं, इनकी समस्याओं को आप एड्रेस नहीं करोगे तो उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए उनकी मांग को हमें पूरी करनी है। अंत में हम BMS के राष्ट्रीय सचिव और वित्तीय क्षेत्र के इंचार्ज की हैसियत से कहते हैं कि हम चट्टान की तरह सरकार से टकरा जाएंगे, मगर हमारा इंटेंशन गोल अचीव करने वाला होना चाहिए। भारत माता की जय, UFBU की जिंदाबाद। ये श्री गिरीश आर्या जी के उद्बोधन था और जिन्होंने साफ साफ 2 बातों के लिए जोर दिया, 5 डे बैंकिंग और पेंशनर्स का बैंक अपडेशन, क्योंकि वही बैंक पेंशनर हैं जिन्होंने यूनियन का, ट्रेड यूनियन का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आज बैंक इंडस्ट्री को दिया है, जिससे सरकार भी टकराने से डर रही है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।